हेलो भाइयों, आप सभी लोगों को हमारा जय हिंद। और दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक्स नया है हमारा, जैसा कि आज देख रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। तो इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने स्वर संधियों के बारे में जानकारी की थी कि क्या स्वर संधियाँ होती हैं, और स्वर संधियों को भी जो 5 पार्ट में डिवाइड किया उनको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने विस्तृत पढ़ा था, फिर उनके एक शॉर्ट ट्रिक पूरी स्वर संधि की। तो जिन भाइयों ने उस स्वर संधि को अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि वो जाएं सबसे पहले हमारी स्वर संधियां, और जो सबसे लास्ट वाली जो वीडियो है शॉर्ट कंप्लीट स्वर संधि की ट्रिक वाली, उसको ज़रूर देखें, तो उनको मज़ा आएगा। खैर दोस्त, अब हम लोग बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है स्वर संधि। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या होती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने संधियों का पहला वीडियो शूट किया था। तो व्यंजन संधि हमने कहा था कि जब कोई जो 2 वर्ण हैं उनमें से या तो दोनों वर्ण व्यंजन हो अथवा उनमें से कोई एक वर्ण व्यंजन हो, तो उन दोनों वर्णों से अथवा या तो दोनों व्यंजन हो या एक व्यंजन हो, उनके मेल से, उनके विकार से जो परिवर्तन होता है, तो जो परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन होने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। और उस संधि का नाम क्या है, उसको बोलते हैं व्यंजन संधि। यदि वो दोनों वर्ण स्वर रहे तब तो क्या होगा, स्वर संधि होगा, मैंने आपको कहा था। लेकिन अगर दोनों ही वर्ण, और वर्ण कौन से होंगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये दोनों वर्ण या दोनों ही स्वर हैं तो स्वर संधि, मैंने आपको पहले समझाया था। और दोनों में अगर दोनों ही व्यंजन है अथवा उन दोनों में से कोई एक व्यंजन है, तो वो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। आज दोस्त हम लोग उसी व्यंजन के संधि के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं व्यंजन संधि के बारे में कि मोस्टली जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्वर संधि, फिर उनके टाइप इतने 5 प्रकार के थे, सारे पढ़े। लेकिन जो ये व्यंजन संधि है, इसमें टाइप नहीं, इसमें बस रूल्स हैं। तो वो रूल्स करीब होंगे 5 से 6 रूल्स होंगे। वैसे किताबों में कहीं कहीं 8 रूल हैं, 10 रूल हैं, 11 रूल हैं। लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि जो एक टाइप के रूल हैं उनको मैंने, जैसे 3 रूल हैं, तो वो 3 रूल क्या है कि एक ही जैसे हैं, तो उनको मैंने दोनों को एक ही रूल में समेटने की कोशिश की है, क्योंकि वो एक ही चीज़ हैं। बस थोड़ा सा रूल ज़्यादा, उनके नंबर ऑफ रूल बढ़ाने की कोशिश नहीं की है। तो हो सकता है व्यंजन संधि के हमारे 2 इसके वीडियो बन जाएं, ठीक है। तो वो मैंने कम से कम रूल में और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बटोरने की, यानी कंप्लीट करने की कोशिश की है। खैर है दोस्त, अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना काम शुरू करते हैं। तो हमारा नियम नंबर पहला, तो नियम नंबर पहला दोस्त क्या है कि यदि हमारे हिंदी वर्णमाला के जो पहला वर्ग है, अब बहुत सारे लोग भाई पहला वर्ग है, पहले मैं इसको बता दूं नियम नंबर पहला क्या है कि जो पहला वर्ग है वो हमारा एक वर्ग नंबर 3 में यदि उनमें कोई हमारा व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन या र ल व अगर इनसे मेल होता है, तो जो विकार से नया वर्ण जो बनता है वो हमारा तीसरे वर्ग का बनेगा। अथवा या तो वो 5वें, इनके अतिरिक्त यदि कोई वर्ण है तो वो 5वें वर्ग में परिवर्तित होगा। अर्थात कहने का हमारा मतलब ये है, तात्पर्य कि जो व्यंजन है वो पहला वर्ग जो है या तो व्यंजनों के तीसरे वर्ग के वर्ण में, या वो व्यंजन के 5वें वर्ग के वर्ण में, जिनको नासिक व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन के नाम से जानते हैं, उनमें परिवर्तित हो जाता है। अब मैं आपसे ये कहने वाला था कि जो भाई हमारे इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि भैया पहला वर्ग क्या होता है, नासिक क्या होता है, या अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं, तो मैं उनसे ये अपील करूंगा कि हमारा जो वर्णमाला वाला जो है, सबसे पहले अगर आप वर्णमाला हमारा वीडियो जाके देखिए। वर्णमाला अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर आपको यहाँ पे आना आपका व्यर्थ है। यदि आपने वर्णमाला पढ़ी है तो आप यहाँ पे आइए, तो जो मैं कह रहा हूँ आपके समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आता तो आप सबसे पहले वर्णमाला पढ़िए दोस्त, फिर आप संधि पढ़िए, ओके। खैर मैं बात करता हूँ। तो रूल नंबर हमारा पहला क्या है कि जो हिंदी वर्णमाला है उसका जो पहले वर्ग के जो वर्ण हैं वो या तो तीसरे वर्ग के वर्ण में या 5वें वर्ग के वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसके हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं इंपॉर्टेंट, उन उदाहरण के माध्यम से हम इनको समझते हैं। तो देखिए दिक धन गज, तो इसमें देखिए जो पहला वर्ग का वर्ण है वो हमारा क्या है, का। जो पहले वर्ग का वर्ण हमारा क्या है, का। तो का जो है जब किसी भी व्यंजन के साथ में जब मिलता है तो पहला वर्ण जो है वो तीसरे वर्ग के वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। और तीसरा वर्ण क्या होता है, देखो का पहला वर्ग, खा दूसरा वर्ग, गा तीसरा वर्ग।
तो देखिए का जो है वो गा में परिवर्तित हो गया, और ये गज का गज लिखा है, दी का दी लिखा है, का किस में परिवर्तित हो गया, गा में। और यही मैंने कहा था कि जो पहला वर्ग का वर्ड है वो तीसरे वर्ग के वर्ड में या पांचवें के, तो पांचवें का अभी आगे होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये सत धर्म यानी कि अब देखिए ता। ठीक है, अब देखिए जो ता है सत धर्म, तो इसमें जो ता है वो कहीं ना कहीं हमारा पहला वर्ग है। अब आप कहोगे कैसे, क्योंकि जो का है, ठीक है, चा है, टा है, ता है, पा है, ये हमारे पहले वर्ग के वर्ण हैं। ओके, तो पहले वर्ग का वर्ण ता हो गया। ता किसी भी व्यंजन के साथ में जब मिला तो ता तीसरे वर्ग के चेंज में परिवर्तित हो गया, किसमें, दा में। क्योंकि देखो ता पहला वर्ग, था दूसरा वर्ग और दा तीसरा वर्ग, तो तीसरे में परिवर्तित हो गया, ता था दा तीसरे वर्ग में। ओके ओके, इसी प्रकार अब ये आते हैं कि बाक मैं। अब देखिए ये पहला वर्ग का वर्ड है। ओके, अब मैं, तो देखिए का जो है ना वो पांचवें वर्ग में भी परिवर्तित हो गया, जो कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि तीसरे या पांचवें पर परिवर्तित होगा। इसी प्रकार में ये पहले वर्ग का वर्ण है, और जब ये अन्य किसी व्यंजन के साथ में मिलता है तो पांचवें वर्ग में परिवर्तित हो गया, ता था दा धा ना में परिवर्तित हो गया ता। तो नियम नंबर पहला एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं कि जब हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों का पहला जो वर्ग है वो वर्ग या तो तीसरे वर्ग के वर्ण में या पांचवें वर्ग के वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब दोस्त बात ये आती है कि भैया एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा और क्या हमको इसमें याद रखना चाहिए। चलो मैं तो एक अध्यापक हूँ, या कोई भी अध्यापक कोई भी पढ़ाने वाला होगा वो चलो याद कर लेगा, या वो कई बार उस चीज़ को पढ़ता है, रिवाइज करता है, प्रैक्टिस करता है, और पास्ट में कई बार वो पढ़ चुका होता है तो उसको याद रहती है, जैसे कि मुझे। लेकिन स्टूडेंट जो है जो पहली बार पढ़ रहा है इतना सारा कैसे याद रखे, तो आपको इसमें बस याद रखने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान देना है चीज़ों पे जो मैं बता रहा हूँ। ऐसा करके आ जाए कि आपको क्या ध्यान देना है कि यार जो है दिग्गज है, अगर कहीं दिग्गज आ गया तो यहाँ पे गा नहीं होगा, क्या है, दिक धन गज है। इसको भी याद रखने का मैं आपको सबसे अच्छा तरीका, जैसे कि मैंने याद रखा था इसको, आप क्या करिए कोई एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए, कोई एक एग्जाम्पल, जैसे दिग्गज है तो ऐसे याद करो दिक धन गज, दिग्गज, दिक धन जैसे दिग्विजय तो दिक धन विजय यानी कि दिग्विजय। इस तरीके से कोई एक, जैसे जगतनाथ तो जगत धन नाथ, ठीक है, तो ता हो गया दा में तो जगन्नाथ, जगन्नाथ। ओके, तो इस प्रकार से कोई एक एग्जाम्पल उदाहरण एक याद कर लो, बस एक उदाहरण याद कर लो, आपको रूल हमेशा याद रहेगा। ओके, अब हम लोग नियम नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। तो नियम नंबर 2 क्या है, तो नियम नंबर 2 दोस्त ये है कि यदि कोई भी ह्रास अथवा दीर्घ स्वर अगर छा के साथ में जुड़ता है, छा के साथ में मेल होता है, तो जो छा है वो कहीं ना कहीं छा के साथ में पहले आधा चा के साथ, यानी कि पहले आधा चा और छा में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम नंबर 2 है। समझ गए क्या? मैंने एक बार फिर बताऊं, ह्रास कोई या दीर्घ कोई स्वर है, यदि वो छा के साथ में जुड़ता है तो छा जो है वो आधा चा और छा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अनुच्छेद, देखो ये होगा जैसे हाँ वही देखो एग्जाम्पल भी अनुच्छेद। तो देखो भाई ये मैंने कहा था कि कोई भी, अब जिसमें ऊ है, क्या है हमारा स्वर, क्या है ऊ, वो भी कैसा है, ह्रास है यानी कि लघु है, ऊ अनु ऊ, और छा में परिवर्तित, तो छा देखो किस में हो गया, आधा चा और छा में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से पर छोटी ई और छा में हुआ तो देखिए आधा चा और छा में। इसके वी तो छोटी ई और छा में परिवर्तित हुआ, आधा चा और छा में परिवर्तित हो गया। तो ये हमारे नियम नंबर 2 के उदाहरण थे। एक बार फिर मैं बता दूं, यदि कोई ह्रास स्वर अथवा दीर्घ स्वर जो है वो छा से अगर जुड़ता है तो छा जो है वो आधा चा और छा में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम नंबर हमारा 2 था। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि नियम नंबर 3 क्या है। तो नियम नंबर 3, जैसा कि आपको ये बहुत ही नियम इंपॉर्टेंट है और ये ता से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ता से। तो जरा एक बार हम लोग इसको देखते हैं। जो ता है वो चा या छा में जुड़ा हो, चा में जुड़ा हो या छा में, जा में जुड़ा हो या झा में, टा में जुड़ा हो या ठा में, और डा में जुड़ा हो ढा में या ला में। ता जो है वो चा या छा में जुड़ा हो, जा या झा में जुड़ा हो, टा या ठा में जुड़ा हो, डा और ढा में जुड़ा हो, ला में जुड़ा हो। तो चा छा में जुड़ा होगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? चा में। ये देखो लिखा भी होगा। और जा और झा में परिवर्तित होगा तो किस में होगा? जा में। टा और ठा में परिवर्तित होगा तो किस में होगा? टा में। डा
डा और ढा में परिवर्तित होगा तो किस में होगा, ढा में, ठीक है, डा में। ला में अगर ला से जुड़ा है तो किस में परिवर्तित होगा, ला में परिवर्तित होगा। दूसरा है साथ में, साथ ही साथ में ये भी कह रहा है कि ता जो है वो अगर सा से जुड़ा है तो ता चा में और सा छा में परिवर्तित हो जाएगा। और साथ में ये भी कह रहा है कि ता अगर हा के साथ में जुड़ा है तो ता दा में और हा धा में परिवर्तित हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि अगर ता जो है वो चा या छा में जुड़ा है तो चा में परिवर्तित हो जाएगा, टा और ठा में जुड़ा है तो टा में परिवर्तित हो जाएगा, ठा और ढा में जुड़ा है तो फिर ढा में परिवर्तित हो जाएगा, ला में अगर जुड़ा है तो ला में परिवर्तित हो जाएगा। और ता जो है यदि वो किसके साथ में जुड़ा है, यदि वो शा के साथ में जुड़ा हो तो ता चा में और शा छा में परिवर्तित हो जाएगा। और ता जो है वो अगर हा में जुड़ा हो तो ता दा में और हा धा में परिवर्तित हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो कि उत धन लाश, तो देखिए ता जो है वो किसके, ता किससे जुड़ा है, ला में, ठीक है। तो अब देखिए तो ता जो है ला में, तो मैंने कहा था कि जब ला से जुड़ता है तो किस में परिवर्तित होगा, ला में ही। तो देखिए ये देखिए ला में परिवर्तित हो गया, ता ला में जुड़ा है तो किस में परिवर्तित हो, ला में। अभी मैंने आपको बताया था। अब ता जो है वो मैंने कहा था जा में जुड़ा हो या झा में जुड़ा हो, लेकिन परिवर्तित जा में ही होगा। देखिए जा में परिवर्तित हुआ। ओके, फिर मैंने कहा था ता जो है वो चाहे चा में जुड़ा हो अथवा यहाँ छा लिखा होता, कोई लिखा होता तो चा में ही परिवर्तित होता, यानी कि चा में ही परिवर्तित हुआ। उसी प्रकार से अगर ता जो है अगर शा में परिवर्तित है, ता जो है वो शा में, तो ता चा में और जो शा है ना वो छा में परिवर्तित हो जाएगा। ता जो है वो इसके लिए चा आया है और शा जो है इसके लिए छा आया है। मेरी बात समझ रहे दोस्त? आगे ता जो है अगर हा से जुड़ा है तो ता दा में और हा जो है वो धा में परिवर्तित हो जाएगा। ये आपके रूल नंबर 3 थे, पहला, दूसरा, तीसरा। आई होप कि आप ये तीनों रूल समझ गए होंगे। मुझे अब दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है तो आप वीडियो दोबारा देख लीजिए। अब हम लोग इसीलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इसके बाद वो बता दूं कि आपने देखे होंगे कि बहुत सारी बुकों में कहीं पे व्यंजन संधि के 8 नियम है, कहीं पे 10 नियम है, कहीं पे 11 नियम है। मैं यहाँ पे 6 नियम पे कंप्लीट करा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको कम करा रहा हूँ, बट ये है कि वो क्या है कि वो एक ही वर्ड के, अगर एक ही वर्ड पे जो कई सारे वो नियम बनाए हुए हैं, 2-3 नियम, तो मैंने वो 2-3 को एक ही नियम में बनाकर एक ही वर्ड के जो हैं उनको मैंने एक ही में कर दिया है। तो मैं 6 नियम में कंप्लीट करा रहा हूँ। तो आप नियम की संख्या कम देख के ये मत कहना कि पूरा नहीं कराया है, बिल्कुल कंप्लीट है अपने आप में। ओके ओके, तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं जैसा कि अभी हम लोगों ने व्यंजन संधि के 3 नियम कंप्लीट कर लिए थे। चौथा नियम, तो जो तीसरा नियम था वो था ता से रिलेटेड, आपने पढ़ा होगा। अभी जो चौथा नियम है वो माँ से रिलेटेड है। तो माँ से क्या है, जरा एक बार हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं कि माँ से जिस वर्ग के वर्ण से जुड़े हों, माँ जो है वो जिस वर्ग के वर्ण से जुड़ा हो उसी के 5वें वर्ग में परिवर्तित होता है, मतलब अनुस्वर में परिवर्तित हो जाएगा। या माँ जो है वो या रा ल व अंतस्थ व्यंजन या सा शा हा में, मतलब उस व्यंजन में परिवर्तित अगर जुड़ा हुआ है तो भी वो अनुस्वर में परिवर्तित हो जाएगा। या माँ जो है वो माँ से अगर जुड़ा हुआ है तो वो आधा माँ में परिवर्तित हो जाएगा। पहले वाला माँ, पहले शब्द का अंतिम वर्ड जो माँ है वो आधे माँ में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा एक तरीके से। ओवरऑल हमारा जो चौथा नियम ये कहता है कि अगर माँ से कोई भी वर्ग का वर्ण जुड़ा हुआ है तो वो 5वें वर्ग में, या अगर वो माँ या रा ला वा और सा शा हा, मैं तो सीधा कहूँगा कि माँ जो है वो किसी भी अगर किसी भी वर्ण से जुड़ा हुआ है सिर्फ माँ को छोड़कर, तो वो अनुस्वर यानी कि अंक की बिंदी में परिवर्तित हो जाएगा। सीधा आप याद रखिए, अगर जब माँ से जुड़ा हुआ होगा तो माँ आधे माँ में हलंत माँ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये नियम नंबर पहला था। उदाहरण सहित इसको समझते हैं दोस्तों। तो जो माँ है, माँ, तो माँ से हटकर किसी भी वर्ड से जुड़ा हुआ है तो माँ जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वर यानी कि अंक की बिंदी में ऊपर। तो समहार तो संहार में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार से समरक्षक, तो माँ जो ये वाला माँ है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वर में, अंक की बिंदी में। उसी प्रकार से समयोग, तो ये वाला जो माँ है वो अंक की बिंदी में परिवर्तित हो जाएगा। समयोग तो संयोग। उसी प्रकार से संविधान तो संविधान, ठीक है, इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा।
अब अगर वही एक पॉइंट तक माँ, अगर माँ से जुड़ाओ, माँ से जुड़ाओ, तो माँ जो ये हलंत का, इसको हलंत माँ को इसको आधा माँ ही बोलते हैं। तो ये हलंत माँ जो है वो आधे माँ में ये परिवर्तित हो गया है, और मान का आपका पूरा मान लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से ये आपका सम्मति, तो माँ से माँ जुड़ा हुआ है, तो देखिए मति का मति है, बट ये जो माँ है ना हलंत, उसको आधे माँ में परिवर्तित कर दिया गया है। दोस्तों ये था हमारा नियम नंबर 4, समझ में आया होगा आई होप। अब हम लोग नियम नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो नियम नंबर 5 क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं कि ऋषि, रा और शाह, इनके साथ में अगर ना जुड़ा है तो ना का ना ड़ा में परिवर्तित हो जाता है। ऋषि हो, रा हो, शाह हो, यदि ये ना से जुड़े हुए हैं तो ना अड़ा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जैसे परिधनमान, तो परिमाण ना अड़ा में परिवर्तित हो गया, या परिधन, परिधन, और जैसे करके मैं आपको बता दूं, जैसे परिणाम, तो परिणाम, तो परिणाम, तो ना हो गया अड़ाम है, तो परिणाम किस में हो गया, परिणाम, ना अड़ाम है। चलिए हम लोग उदाहरण समझते हैं। उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं, जैसे ये देखिए, तो परिमाण, तो परिमाण, तो ये ना जो है ना वो किस में परिवर्तित हो गया, अड़ाम है। ना किस में हो गया दोस्त, अड़ाम है, तो परिमाण, तो ना अड़ाम है। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि वो आपको जो परिमाण है वो इसकी संधि विच्छेद पूछ देता है उल्टा करके, तो इसके अगर परिमाण की संधि विच्छेद पूछेगा तो क्या होगा, परिमा, अड़ा की जगह आपको क्या करना है, ना, तो बस याद रखेंगे ना का अड़ा होता है, अड़ा का ना में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से भूषण, तो देखो भूष अन, क्योंकि शाह में आ छुपा हुआ है और अड़ा का ना हो गया, तो हो गया भूषण, ठीक है, तो भूष अन को भूषण में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार से ऋण, तो ऋष का ऋषि अड़ा किस में परिवर्तित होगा, ना में, या ना किस में हो गया, अड़ा में, तो रे धन ना इसमें होगा ऋण में, ठीक है। उसी प्रकार से कृष्ण, तो अड़ा है वो किस में हो गया, ना में, तो कृष्ण धन ना, तो कृष्ण ना अड़ा में परिवर्तित हो गया। यही हमारा रूल था कि ऋषि, रा, शाह में अगर ना जुड़ा हो तो ना अड़ा में बदल जाता है। नियम नंबर ये हमारा था 5। अब हम लोग नियम नंबर, अंतिम नियम नंबर यानी कि नियम नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों। 6 नियम हमारा कहता है कि आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो, सारे चलेंगे, बट आ को छोड़कर इनसे अगर सा जुड़ा हुआ है तो सा जो है वो शाह में परिवर्तित हो जाएगा, षटकोण वाले शाह में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे विषम, तो सा है वो शाह में परिवर्तित हो जाएगा, विषम, ओके। यानी कि नियम क्या है हमारा, नियम नंबर 6 कि आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, सारे स्वरों में यदि सा जुड़ा हुआ हो तो सा शाह में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण दोस्त हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे बी सम, तो देखो बी में ई है ना, लघु ई, वी ई, लघु ई में सा जुड़ा हुआ तो शाह में परिवर्तित हो गया, लघु ई दर्शाती है स्वर को, ओके। तो इसमें क्या आ और आ नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से अभी, तो इसमें लघु ई और सा, तो इसमें किसमें शाह में परिवर्तित हो गया, अभी का अभी है, का है, बस सा का शाह में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार से शु, तो ऊ है, इसमें क्या है, ऊ, स्वर हमारा क्या है, ऊ, लघु ऊ, तो सु समा, तो सा का शाह में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार से नी हमारा क्या है, लघु ई है, नी क्या है, लघु ई, तो जो नी लघु ई है, या इसको हिरास ई भी बोलते हैं, तो ई अगर सा में है तो सा हो जाएगा शाह में, किसमें हो जाएगा परिवर्तित, शाह में, ठीक है दोस्तों। तो आपको आई होप आपको ये पूरे 3 के तीनों नियम समझ में आए होंगे, मज़ा आया होगा। तो ये दोस्तों आपके व्यंजन संधि के दोनों वीडियो कंप्लीट, दोनों वीडियो में 3-3 नियम करके 6 नियम अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट हैं। इससे प्रश्न आपका कभी भी आएगा तो व्यंजन संधि से इन 6 नियम से प्रश्न बाहर कभी ना गया है ना जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आपको समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और सभी भाइयों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी तरफ से सभी भाइयों को जय हिंद।